अब तक में हमने हमारे काफ़ी मेजर सीक्वेंसेस शूट कर लिए थे और अब बारी थी एक शूट की जो एक सुपरमार्केट के लोकेशन में होने वाला था। इस पर्टिकुलर सीन में लियो वाज गोइंग टू ट्रैक जिया इन अ सुपरमार्केट। सीन का मोटो ये था कि वरुण इस सुपरमार्केट में एंट्री मारेगा एंड देन ही विल समहाउ एक्सीडेंटली बम्प इनटू जिया। ये सीन तो कॉमेडी था, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारे साथ ट्रेजेडी होने वाली। सुपरमार्केट ये जो लोकेशन होता है ना, ये काफ़ी बड़ा लोकेशन होता है और मुंबई जैसे शहर में अगर आपको एक सुपरमार्केट रेंट पे लेना हो तो उसका रेंट बहुत हाई होता है। ये हमारे बजट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा था। So we tried to find locations which would finally fit into our budget and also be feasible for the scene we wanted to shoot. बहुत ढूंढा हम लोगों ने, I think 4 या 5 दिन रेकी की होगी, तब जाके finally we found a location which was in Kurla. And just like the house, this location was also perfect. So हम उसके ओनर को मिले. He was almost our age only. We offered him cross branding and उसके बदले में he gave the supermarket to us at a very nominal charge. लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, हमें जो ये सुपरमार्केट था ना, ये रात को मिलने वाला था आफ्टर द सुपरमार्केट शट डाउन। लेकिन हमारा जो सीन था वो तो डे का था। वी न्यू दैट कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बट मोस्टली वी वर कॉन्फिडेंट कि विथ लाइट्स एंड एवरीथिंग वी वुड बी एबल टू पुल दिस ऑफ। लेकिन अब चैलेंज ये थी कि स्वाति के डेट्स हमें कैसे मिलती। स्वाति वॉज वेरी बिजी इन हर डेली सोप शूट, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वी एनी हाउ हैड टू शूट दिस सुपरमार्केट सीन। सो वी डिसाइडेड वी विल बेग स्वाति टू रिमूव 1 day फॉर आवर शूट। सो वी स्पोक टू हर एंड टुगेदर वी केम अप विद अ प्लान। अब प्लान ये था कि सुबह से लेके शाम तक वो अपने डेली सोप के शूट पे जाने वाली थी। देन शी वुड ट्रैवल फ्रॉम नायगांव टू कुर्ला, दैट इज ऑलमोस्ट 30 kilometers. After that, she was going to shoot the entire night for Phone a Friend. Frankly बोलूँ ना, we were being very selfish because we knew that this was going to be very stressful for Swati. But sometimes as filmmakers, you are not left with any choice. जो आपको करना है, वो आपको करना ही है और कोई चारा नहीं है। भले ही on set her expression would be as if don't come near me. I'll kill you for whatever you are making me do. But however stressed, angry or tired, she would be on set, on time, every time, ready to deliver what she had promised her friends. भले ही ना, we don't talk, message or call each other every day. But whenever in need, she's always there. I guess this is what true friendship is. लोकेशन सेट था, स्वाति की डेट्स भी मिल गई थी, तो अब हमारा अगला काम था कि हमें एक 5 साल के चाइल्ड एक्टर को ढूंढना था। सीन में वो चाइल्ड एक्टर जो है वो अक्की पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उससे उसकी गाड़ी टूट जाती है। सो वी अप्रोच्ड अ लॉट ऑफ चाइल्ड एक्टर्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या था ना कि 2 दिन बाद की ही स्वाति की डेट्स हमें मिली थी और इतने शॉर्ट नोटिस पे एक भी चाइल्ड एक्टर जो अच्छी एक्टिंग कर रहे थे वो सब अवेलेबल थे नहीं। सो वी ट्राइड अ लॉट ऑफ एक्टर्स बट नन ऑफ देम वर वर्किंग आउट। तब मुझे याद आया कि मेरे 2 दोस्त हैं, स्वप्निल और दीप्ति, और उनका एक 5 साल का बेटा है सोहम। मैंने सोचा चांस लेके देख लेता हूँ। मैं उनके घर पहुँचा, उनको सिचुएशन बताई एंड दे वर मोर देन हैप्पी कि उनके बेटे को एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है। बट आई हैड टू फर्स्ट बी सर्टन कि यार ये एक्टिंग कर पाएगा कि नहीं। सो फिर मैंने उसका ऑडिशन लिया। उसमें ही हैड टू जस्ट, आई टोल्ड हिम कि यार तू मुझे सिर्फ थोड़ा सा गुस्सा होके दिखा और थोड़ा सा रो के दिखा, बोल मेरी गाड़ी टूट गई, मेरी गाड़ी टूट गई, ऐसा करके दिखा। सो ही डिड इट एग्जैक्टली जैसा मैंने उसको बोला था एंड आई वॉज वेरी रिलीव्ड कि यार चल ये कर लेगा। तो मेरे एक्टर की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट हो गई थी। सो अब सब कुछ रेडी था, बट वी डिसाइडेड कि पहले हम बच्चे के शॉट्स शूट करेंगे क्योंकि रात का वक्त था और अगर सोहम सो जाता तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। सो आई सेड रोल साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। और जैसे ही एलिसन ने एक्शन बोला, सोहम ने अपने डायलॉग बोलने शुरू किए। प्रॉब्लम ये था कि वो अपने डायलॉग गुस्सा होने की जगह हंस हंस के बोल रहा था। मैंने उसको बोला कि यार तुझे ऑडिशन में बताया था वैसे कर। ही ट्राइड, टेक 2,
फिर से हंस रहा है, टेक 3 फिर हंस रहा है, टेक 5 फिर हंस रहा है, टेक 10 फिर हंस रहा है, टेक 15 अभी भी वो हंस ही रहा है। मैंने एलिसन को देखा एंड वी न्यू वी हैड अ प्रॉब्लम। लेकिन हमें पता नहीं था कि उससे भी बड़ी प्रॉब्लम अब हमारे सामने आने वाली है। तो हम सब फोकस्ड है, मेरा ध्यान मॉनिटर पे है और सडनली किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, शूट बंद करो, शूट बंद करो। सेट पे ना जब शॉट रोल होने वाला है ना और किसी की आवाज आती है ना तो बहुत गुस्सा आता है। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया और मैं सडनली पलटा देखने के लिए कौन चिल्ला रहा है। और जैसे ही मैं पलटा, मैं क्या देखता हूँ कि वो जो बंदा है ना जिसने हमें ये जगह दी थी शूट के लिए, वो ऐसे सर नीचे करके खड़ा है और एक दूसरा बंदा है तकरीबन 45-50 ईयर्स का, वो उसे चिल्ला रहा है। अब उस अंकल ने हमारी तरफ देखा गुस्से से और कहा, पैकअप करो, चलो निकलो इधर से। मुझे वो सुन के तो बहुत गुस्सा आया। ये बोल के वो अंकल कैबिन में चले गए। उसके बाद ये बंदा भाग भाग के मेरी तरफ आया और उसने बोला, सर सॉरी, आप शूट बंद कर दो। मैंने बोला, शूट बंद कर दो? बोला, सर एक्चुअली ये मालिक है, ये मेरे चाचा है, मैं भतीजा हूँ। आज ये आने नहीं वाले थे बट ये आ गए हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। अब ये बंदा तो हमारे पैसे वापस कर देता, लेकिन हमारा पर डे का मीटर तो चालू हो चुका था। पूरा क्रू सेट पे था। इनफैक्ट स्वाति की जो डेट थी वो हमें वापस नहीं मिलने वाली थी। शूट कैंसिल करना मतलब पूरे दिन का पैसा वेस्ट। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऊपर से इस अंकल पे ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था बिकॉज ही वॉज बीइंग सो डिसरिस्पेक्टफुल। लेकिन तभी मेरे अंदर से एक आवाज आई, या तो मैं अपना प्राइड और अपना ईगो बना के रखूं और शूट कैंसिल करके बंद करके घर चले जाऊं, लेकिन ये ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा था। दूसरा ऑप्शन यही था कि हम किसी तरह से तो ये शूट कंप्लीट कर लें। समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये करूंगा कैसे, बट एक चीज मुझे पता थी कि कैसे भी करके ये शूट हमें कंप्लीट करना ही था। मैंने यश की तरफ देखा और उसे कहा, तू जितना हो सकता है ना शूट कर ले। मैं जा रहा हूँ अंकल के कैबिन में, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उनको मनाने की। एज स्टोरी टेलर्स, मैं और एलिसन वी आर बोथ वेरी सिमिलर, बट एज पर्सनैलिटीज आई थिंक वी आर पोल्स अपार्ट। आई एम वेरी कैलकुलेटिव। मैं पहले सोचूंगा, उसके प्रोज एंड कॉन समझूंगा, फिर कुछ करूंगा। लेकिन एलिसन पहले कर देगा, फिर जो हो वो देख लेगा। इफ इट फील्स राइट टू हिम इंस्टिंक्टिवली, he'll not hold back on his actions. And it is specifically because of this quality that sometimes he is able to pull off things which we think are impossible to pull off. One of our actors, Manvi Gagru, once very rightly said about the two of us कि while I am the mind, Alison is the heart. इसलिए जब वहाँ इसने मुझे वो लुक दिया था ना, मैं समझ गया था कि his instinct is at work. आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो क्या करेगा, क्या शूट हो पाएगा कि नहीं, ये सब मुझे नहीं मालूम था। मुझे बस ये मालूम था that his instinct will come to our rescue. कैबिन के दरवाजे पे खड़ा था मैं। मुझे पता था the moment I enter inside, I will have to completely evolve as a person. वो अंकल मुझे पता था कि गाली देंगे, बहुत कुछ बोलने वाले थे, but I had to be oblivious to everything. I had to keep my focus clear. मुझे इन्हें किसी भी तरह से इस शूट के लिए मनाना है। मुझे पता था कि अब मेरे पास शॉट्स लेने के लिए ज़्यादा टाइम शायद नहीं है, तो मैं सीधा सेट पे वापस भागा। मैंने अपना जो DOP था रवि, उसको बोला कि यार चल अभी जल्दी हम लोग को शॉट्स लेने हैं, लेकिन जो पहले का प्रॉब्लम था वो अभी भी परसिस्ट कर रहा था, सो हम एक्टिंग नहीं कर पा रहा था उस वक्त। और वो करता भी कैसे, क्योंकि वो कोई ट्रेंड एक्टर तो था नहीं। तो उसने जो पहले किया था वो अब वापस वो रिपीट करना, ही वॉज फाइंडिंग इट रियली डिफिकल्ट।
सो वी हैड टू फाइंड अ वे फॉर हिम टू डू इट नेचुरली। तो मैंने रवि को बोला, यार तू एक काम कर, जैसे ही मैं एक्शन बोलूँगा ना और अगर वो हंसा ना तो उस पर तू थोड़ा सा चिल्ला देना। रवि ने बोला ठीक है। मैंने बोला एक्शन। सो हमने डायलॉग बोला, वापस हंसा और रवि ने उसको बोला हंसना नहीं है, और सोहम चुप हो गया। अब वो सीरियस था। अब मुझे लगा कि यार अब ये डायलॉग बोल देगा, चल चल जल्दी जल्दी शूट करते हैं। मैंने वापस बोला एक्शन और सोहम ने डायलॉग बोला और इस बार वो हंसा भी नहीं। लेकिन अगेन द प्रॉब्लम वॉज दैट वॉट एवर डायलॉग ही वॉज सेइंग इट वॉज नॉट कमिंग नेचुरल, एंड इफ हिज डायलॉग वुड नॉट बी नेचुरल, जो पूरा सीन था उसका स्ट्रक्चर था, इट वुड ऑल फॉल फ्लैट। आई हैड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन रियली फास्ट एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। दरवाज़ा खुला और मैंने अंदर एंट्री मारी। सामने अंकल गॉड फादर की तरह अपने चेयर पे बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे एक लुक दिया। मैंने एक लंबी सी सांस भरी एंड आई जस्ट स्टार्टेड। उसके बाद जो मैंने कहा, जो मैंने किया, सच बोलो ना तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। आई जस्ट वेंट विथ माई इंट्यूशन एंड आई वेंट विथ माई फील दैट टुडे आई वॉन्ट दिस पर्सन टू अंडरस्टैंड वॉट आई नीड. I wanted that uncle to understand that this was so important for us. And I just poured my heart out there in front of that man. Maybe he gave bad words, maybe he said things, but I don't remember anything. I was just focused on one thing. आप मुझे ये शूट यहाँ करने देने वाले हैं. And after that, what happened? I guess it was just completely unexpected. मेरी बताई हुई कहानी सुन के अंकल अब थोड़ा थोड़ा मेलो डाउन होने लग गए थे। सडनली आई गेस उन्हें दिखने लगा था कि ये दो पैशनेट फिल्म मेकर्स हैं जो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करना चाह रहे हैं। अंकल ने फिर मुझसे पूछा, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा एलिसन पटेल। तो सडनली वो बोले, अरे तू गुज्जू है? मैंने बोला हाँ, हाफ क्रिश्चियन हाफ गुज्जू। पर मेरा जो पार्टनर है ना वो यश दवे है, वो पूरा गुज्जू है। तो अंकल ने बोला, अच्छा तेरे पार्टनर को भी जरा बुला। कभी कभी जब सेट पे कोई सीन वर्क नहीं हो रहा है तो वी हैव टू इम्प्रोवाइज ऑन इट एंड यू कांट ऑलवेज स्टिक टू द स्क्रिप्ट। सो समथिंग जस्ट स्ट्रक मी कि अगर ये लड़का डायलॉग अभी नहीं बोल पा रहा है तो क्या ये सिर्फ रिएक्शन दे पाएगा? यस, आई थॉट शायद ये दे देगा। सो व्हाट आई डिड वाज आई टोल्ड हिम कि तू कुछ मत कर, बस तेरी टूटी हुई गाड़ी उठा और खाली गुस्से से कैमरा के पास देख, बस इतना ही मैंने उसको बोला। और जब मैंने उसको इतना करने बोला ना, उसने फर्स्ट टेक में कर दिया। फाइनली सोहम का सीन शूट हो गया था, लेकिन अभी भी कैबिन में अंदर क्या चल रहा था इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। और तभी ही हमारा एडी जो संगम था वो आके मुझे बोलता है कि आपको कैबिन में बुलाया। मैं कैबिन में गया, मैंने एंटर किया और जैसे ही मैं कैबिन में घुसा मैंने देखा कि वो अंकल सामने उनकी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उनके राइट ऑपोजिट बैठा है एलिसन। उन्होंने मुझसे गुजराती में पूछना चालू किया, तारू नाम शू छे, तमे बने पार्टनर छो, तमे बने शू बनावो छो। आई थिंक वो क्रॉस चेक करना चाह रहे थे कि जो स्टोरी मैंने उन्हें बताई वो सही है कि नहीं। जैसे ही मैंने उनके सवालों का जवाब दिया, सडनली अंकल खामोश हो गए। देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम। मैंने एलिसन को देखा, एलिसन ने मुझे देखा। लग रहा था कि अंकल अब ना बोलने वाले हैं। और फिर हमें सुनाई दिया, जाओ कर लो अपना शूट। और जैसे ही उन्होंने वो कहा ना, आई वॉज सो रिलीव्ड। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और यश उस कैबिन से बाहर निकले। दो सोल्जर्स जब जंग लड़के वापस आते हैं ना, जो लुक वो एक दूसरे को देते हैं वही लुक हमने एक दूसरे को दिया। रात अब भी बाकी थी, पूरा शूट अब भी बाकी था, लेकिन उस दिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को मात देके हम आगे बढ़ चुके थे।